जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए, उसके बाद भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक फैसला किया है। भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत प्रभाव से और अस्थायी रूप से स्थगित करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि भारत अब इस ट्रीटी के तहत कुछ नियमों का पालन नहीं करेगा, जैसे पानी के बहाव का डेटा साझा करना या बांधों के डिज़ाइन की जानकारी देना। आपके मन में कई सवाल होंगे, ये ट्रीटी आखिर क्या थी? इसे रोकने से भारत को क्या हासिल होगा? पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? और क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी पूरी तरह रोक सकता है? चलिए इसे समझते हैं द वायर एनालिसिस के ज़रिए। साथ ही ज़रूरी तथ्यों को और स्पष्ट करेंगे ताकि मामला पूरी तरह साफ हो। तो सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? साल 1960 का वक्त था। भारत और पाकिस्तान के बीच दो युद्ध हो चुके थे और तनाव की तलवार लटक रही थी। ऐसे में विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों ने इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और इस ट्रीटी का मकसद था सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज का पानी बांटना था। इस ट्रीटी के नियम कुछ इस तरह थे कि पूर्वी नदियाँ यानी रवि, ब्यास और सतलज पूरी तरह भारत के नियंत्रण में दी जाएगी, जबकि भारत इनका पूरा पानी इस्तेमाल कर सकता है। और पश्चिमी नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को दे दी गई, लेकिन भारत को इन पर कुछ अधिकार भी मिले, जैसे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जैसे बांध बनाना। उदाहरण, चेनाब पर बगिलहारी बांध जो बना है वो 7 लाख एकड़ तक की ज़मीन की सिंचाई के लिए सीमित पानी लेना, 3.6 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF तक पानी का भंडारण करना। बेसिकली शर्त ये थी कि भारत पानी के प्राकृतिक बहाव यानी नेचुरल फ्लो में बड़ा बदलाव नहीं करेगा। ये ट्रीटी दुनिया की सबसे उदार वाटर ट्रीटीज़ में से एक है, क्योंकि भारत ने पश्चिमी नदियों का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया, भले ही इन नदियों का उगम भारत में है। लेकिन भारत ने इस ट्रीटी को क्यों रोका? पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे में ट्रीटी के तहत सहयोग जारी रखना उचित नहीं होगा। इसलिए भारत ने ट्रीटी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया। इसके 2 बड़े कदम हैं। पहला, नियंत्रित जल प्रवाह यानी रेगुलेटेड फ्लो को रोकना। इसका मतलब भारत पश्चिमी नदियों पर बने बांधों जैसे चिनाब पर बगिलहार बांध से पानी को रिहाई को रोक सकता है। इससे पाकिस्तान को मिलने वाला नियंत्रित पानी यानी रेगुलेटेड पानी जो सिंचाई और पानी के लिए ज़रूरी है प्रभावित हो सकता है। नए बांधों का निर्माण तेज करना। भारत पश्चिमी नदियों पर नए प्रोजेक्ट्स जैसे चिनाब पर पाकल दुल जो 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और सावलकोट जो 1856 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। भारत इन बांधों को तेज कर सकता है। इससे भविष्य में भारत का पानी पर नियंत्रण बढ़ेगा। इसके अलावा भारत अब पानी के बहाव, बांधों के डिज़ाइन या तकनीकी बैठकों जैसी जानकारी पाकिस्तान को नहीं देगा। यह एक डिप्लोमेटिक संदेश है कि भारत अब पहले जैसे सहयोग नहीं करेगा। भारत ने पहले भी ट्रीटी की समीक्षा की बात उठाई थी, जैसे 2016 में उरी हमले के बाद, लेकिन इस बार अबेयंस का ऐलान एक मजबूत रणनीतिक कदम है। प्राकृतिक और नियंत्रित बहाव में क्या अंतर है, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। प्राकृतिक बहाव यानी नेचुरल फ्लो, ये वो पानी है जो बिना किसी मानवीय रुकावट के नदी में बहता है। इसमें बारिश, हिमनदों का पिघलना और भूजल शामिल है। ये पानी भारत चाहकर भी पूरी तरह नहीं रोक सकता। और नियंत्रित बहाव यानी रेगुलेटेड फ्लो वो पानी है जो बांधों, नहरों या वाल्व के जरिए नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए बांध के गेट खोलकर या बंद करके पानी छोड़ा जाता है। ट्रीटी के तहत भारत को इस पानी को इस तरह नियंत्रित करना था कि पाकिस्तान को उसका पूरा हक मिले। अब ट्रीटी को स्थगित करने का मतलब है कि भारत इस नियंत्रित बहाव को रोक सकता है, खासकर सूखे मौसम में जब पाकिस्तान को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगला बड़ा सवाल है कि भारत कितना पानी रोक सकता है। यहाँ आता है MAF का हिसाब यानी मिलियन एकड़ फीट। कल्पना करें 1 एकड़ ज़मीन पर 1 फुट गहरा पानी जमा हो तो उसे 1 एकड़ फीट कहा जाता है। 10 लाख एकड़ पर ऐसा पानी हो तो वो 1 MAF कहा जाता है यानी 1 मिलियन एकड़ फीट कहा जाता है।
तो ट्रीटी के मुताबिक पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चेनाब से पाकिस्तान को हर साल 135 MAF पानी मिलता है। इसमें से 131.4 MAF प्राकृतिक बहाव है जो भारत नहीं रोक सकता। बाकी 3.6 MAF नियंत्रित बहाव है जिसे भारत अपने बांधों में रोक सकता है। लेकिन भारत की मौजूदा बांध क्षमता सिर्फ 3.6 MAF है, जिसमें से बागिलहार बांध जैसे प्रोजेक्ट में करीब 1.5 MAF ही रोका जा सकता है। यानी भारत इस पानी को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए रोक सकता है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। अगर भारत पाकल दुल या सावलकोट जैसे नए बांध बनाए तो ये क्षमता बढ़ा सकता है। लेकिन एक और तथ्य ये भी है कि भारत पूर्वी नदियों से यानी रावी, ब्यास, सतलज से मिलने वाले 33 MAF यानी 33 MAF में से भी 90% ही इस्तेमाल करता है। बाकी 7.5 MAF यानी रवि से 2 MAF और सतलज ब्यास से 5.5 MAF बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान चला जाता है, क्योंकि भारत के पास इसको रोकने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इससे पाकिस्तान पर क्या असर होगा? पहले समझते हैं अल्पकालिक असर यानी शॉर्ट टर्म असर क्या होगा। पाकिस्तान को खेती के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रबी यानी सर्दियों और खरीफ गर्मियों के मौसम में होती है। अगर भारत नियंत्रित बहाव यानी रेगुलेटेड वाटर को जैसे 3.6 MAF में से कुछ हिस्सा रोकता है तो फसलों की बुवाई और सिंचाई प्रभावित हो सकती है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में, यानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में। सूखे मौसम में जब प्राकृतिक बहाव कम होता है ये कमी और भारी पड़ सकती है। लेकिन मानसून यानी जुलाई से सितंबर में जब नदियों में 5,800 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा पानी बहता है, भारत का ये कदम ज़्यादा असर नहीं डालेगा। गर्मियों में 2025 तक ये असर दिख सकता है जब फसलों को पानी की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं दीर्घकालिक असर यानी लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है। अगर भारत अपनी बांध क्षमता बढ़ाता है जैसे नए प्रोजेक्ट्स को तेज़ करके, तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान के पास खुद की पानी भंडारण क्षमता बहुत कम है। देखा जाए तो मंगला और तरबेला बांधों की कुल क्षमता यानी पाकिस्तान के 2 बांधें, इनकी कुल क्षमता 14.4 MAF है, जो उनकी ज़रूरत का सिर्फ 10% कवर करती है। अगर भारत नियंत्रित बहाव को बार बार प्रभावित करता है तो पाकिस्तान की खेती, बिजली उत्पादन और पानी की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है। तो तथ्य तो ये है कि पश्चिमी नदियों का 60 से 70% पानी हिम नदों के पिघलने से और 30 से 40% मानसून से आता है, जिसे भारत नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए 131.4 MAF प्राकृतिक बहाव हमेशा पाकिस्तान पहुंचता रहेगा। क्या भारत पाकिस्तान का सारा पानी रोक सकता है? सीधा जवाब तो है नहीं। पाकिस्तान को मिलने वाला 95% से ज़्यादा पानी यानी 131.4 MAF पानी प्राकृतिक बहाव का है, जो बिना रुके बहता रहेगा, चाहे ट्रीटी हो या ना हो। भारत केवल नियंत्रित बहाव यानी 3.6 MAF को प्रभावित कर सकता है, वो भी अपनी बांध क्षमता तक। यहाँ तक कि अगर भारत अपनी पूरी 3.6 MAF यानी 3.6 MAF भंडारण क्षमता का इस्तेमाल करे तो भी वह इस पानी को कुछ समय के लिए ही रोक सकता है, क्योंकि इसे आखिरकार नीचे की ओर छोड़ना ही होगा। पूर्ण रोक के लिए भारत को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अभी मौजूद नहीं है। हालांकि इस छोटे हिस्से को रोककर भारत रणनीतिक दबाव बना सकता है, खासकर फसल वाले सीजन में, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा। देखा जाए तो भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ट्रीटी के तहत 13.4 लाख एकड़ की सिंचाई विकसित कर सकता है, लेकिन अभी केवल 6.42 लाख एकड़ की सिंचाई हो रही है। इससे भारत की क्षमता का अंदाज़ा लगता है। तो कुल मिलाकर पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के जवाब में भारत ने पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी रूप से स्थगित कर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है। ये सिर्फ पानी रोकने का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति में बदलते तेवरों का संकेत है। इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करना एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम है, जो ये दिखाता है कि भारत अब पारंपरिक संयम से बाहर निकलकर प्रतिक्रिया की भाषा भी अपनाने को तैयार है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की सर्वोच्च संस्था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि के बाद 5 बिंदुओं पर आधारित कार्रवाई योजना को मंजूरी दी है। इसमें सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन पहला और सबसे प्रतीकात्मक फैसला है, लेकिन साथ ही अन्य कदमों में पाकिस्तान के साथ व्यापार और वीज़ा संबंधों की समीक्षा, सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाना और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना भी शामिल है।
लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये रणनीति असल में असरदार साबित होगी। आने वाले समय में ही इसका पता चलेगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।